नमस्कार। मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आज आपके सामने त्रिविध न्याय जो है केदारकुल्य न्याय, शीरदधी न्याय और खले कपोत न्याय, ये तीन न्याय लेके आया हूँ। एक्चुअली इसके जो एग्जाम्पल है ना, वो ग्रंथ में कहीं तो मिसिंग है। तो वो एग्जाम्पल क्या है, किस तरीके से उसको देखना है। ये तीनों न्याय ये धातुओं को पोषण करता है, उनको पोषण करने में कितना वक्त लगता है, उसकी फुलफिलमेंट होने के लिए कितना वक्त लगता है वो बताता है। तो केदारकुल्य न्याय ये 30 डेज लेता है उसका शुक्र तक जाने के लिए, मतलब शुक्र की फुलफिलमेंट होने के लिए 30 दिन लगता है। मतलब हर एक धातुओं को पोषण करने के लिए उसको 7 दिन लगता है। और ये पैसिव रहता है, पैसिव ये फॉर्म है। और दूसरा जो है ये शीरदधी न्याय, शीरदधी न्याय इसमें थोड़ा सा एक्टिवनेस है और ये 7 दिन में शुक्र बनता है। मतलब हर एक धातुओं को पोषण करने के लिए 1 दिन लगता है। और जो थर्ड जो है वो खले कपोत न्याय, उसमें शुक्र 1 दिन में बनता है। मतलब इतने फास्ट वो काम करता है। तो एग्जैक्टली वो काम कैसे करता है, उसमें कौन कौन से ड्रग का कॉम्बिनेशन करके और कौन कौन सा हमें उसमें लॉजिक लेना है, मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो एग्जैक्टली केदारकुल्य न्याय से जाते हैं। तो फर्स्ट जो है वो केदारकुल्य न्याय, उसमें क्या रहता है कि एक खेत रहता है, खेत में एक एक छोटे 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 उसके पार्ट रहते हैं। एक पानी आता है और एक ब्लॉक को वो पूरा फुलफिल करके पूरा खेत पानी से भर जाता है। तो ऐसे नरिशमेंट होता है, ऐसे उन्होंने बताया है। तो सेम जब हम आहार लेते हैं तो आहार का रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे एक एक धातुओं का पोषण होने के बाद शुक्र तक 30 दिन में जाएगा। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये अन्नपान विधि अध्याय, इसका बेस्ट एग्जाम्पल चरक सूत्रस्थान 27 अध्याय में जो अन्नपान विधि में जो वर्ग बताए हैं, मांस वर्ग, दूध वर्ग, ये जो बताया, आहार ये कल्पना बताई है, वो उसमें आता है। सेम अष्टांग हृदय में सूत्रस्थान के 5वें अध्याय में द्रव द्रव विज्ञानी अध्याय में जो वर्ग बताया है, इसका यूज करके हमें शुक्र तक 30 दिन में जाना है। तो ये हमारे डेली रूटीन में आने वाले जो आहार है, जिसमें पैसिव फॉर्म में शुक्र तो बनना ही है। तो ये हो गया केदारकुल्य न्याय, सबसे बेस्ट न्याय ये केदारकुल्य न्याय है। सेकेंड जो है वो है, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आहार ही औषध है, इसीलिए केदारकुल्य न्याय ये बेस्ट न्याय है। सेकेंड जो है शीरदधी न्याय, शीरदधी में शीर का हम दही बनाते हैं, फिर छाछ बनाते हैं, फिर उसका मक्खन लेके उसको घी बनाते हैं। तो इसमें हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है। उसमें हमें मथना रहता है, अग्नि देना रहता है, उसमें पकाना रहता है, उसमें सेग्रीगेट करना रहता है। तो हर एक प्रोसेस में हमें वहां पे इन्वॉल्वमेंट है और ये एक्टिविटी है, ये एक्टिव प्रोसीजर है। जैसे केदारकुल्य ये पैसिव था, ये एक्टिव है। तो हर एक में कौन ना कौन सा तो पार्ट हमें यूज करना है। तो जैसे स्वरस कल्पना ये रस में जाएगा, चूर्ण कल्पना ये मांस में जाएगा, क्वात कल्पना ये रक्त में जाएगा, गुग्गुल कल्पना, वटी कल्पना मांस में जाएगी, तेल ये अस्थि में जाएगा, घृत ये शुक्र में जाएगा। उस तरीके से ये ड्रग, जो भी ड्रग है, दिए हुए जो ड्रग है, जो भी कल्प के रिलेटेड जो भी ड्रग है, वो हमें केदार शीरदधी न्याय से ये काम करेंगे। जितने भी कल्प है ये शीरदधी न्याय से काम करेगा। हमें बस देखना है कौन से धातुओं में हमें जाना है, उस तरीके से उस डिसीज का हमें कल्प यूज करना है। ये हो गया शीरदधी न्याय। थर्ड जो आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इंस्टेंट रिजल्ट देता है, वो है खले कपोत न्याय। इसमें कैसा रहता है कि हम जिस तरीके से व्हीकल यूज करेंगे, उस तरीके से जो भी ड्रग है, जो भी आहार है, वो अपने शरीर से उस धातुओं का पोषण करेगा। जैसे बोला है कि खले कपोत न्याय में 1 दिन में शुक्र बनता है, तो उस हिसाब से अंदर के सिस्टम अगर क्लीन रहेंगे, मतलब अगर अपने बैलगाड़ी ली तो उसको वक्त लगेगा, अगर साइकिल ली तो वो थोड़ा ज्यादा जाएगा, जल्दी वो पहुंचेगा, बाइक लिया तो उससे ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, 4 व्हीलर लिया तो बहुत जल्दी जाएगा, और एरोप्लेन लिया तो सबसे ज्यादा जल्दी जाएगा। तो उस हिसाब से अंदर के अगर व्हीकल, अंदर का अगर स्रोत अगर क्लीन होते हैं, तो ये शीरदधी न्याय से भी फास्ट वाला जो खल कपोत है, उसके लिए हमें डिटॉक्स होना जरूरी है, हमारी बॉडी डिटॉक्स होनी जरूरी है, शोधन होना जरूरी है। तो ये शोधन होने के बाद ये
केदार कुल्ले न्याय, ये जो खले कपोत न्याय वो काम करेगा, इसीलिए रसायन वाजीकरण के जितने भी कल्प है आफ्टर शोधन के बाद बताया गया है, उससे क्या होता है कि शुक्र एक दिन में बन जाता है। तो खले कपोत न्याय के लिए हमें शोधन करना जरूरी है, और खले कपोत न्याय में जितने भी भस्म औषधि है, भस्म औषधि ये डायरेक्टली उस स्रोतों में जाके वो काम करेगा, इसीलिए शोधन होने के बाद अगर भस्म औषधि यूज करते हो तो एक दिन में आपको पेशेंट में अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखेगा। तो उस तरीके से केदार कुल्ले न्याय आहार्य संकल्पना है, शीर्षगति न्याय ये कल्प के बेस से ये दिया गया है, और खले कपोत न्याय शोधन के बाद जो हम कल्प देंगे वो उस हिसाब से हमें जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और ये जो ड्रग है वो इस तरीके से ये 3 न्याय हमें कल्प के अनुसार ये लेना है। अगर ये इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।